क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नंदन झा है। नंदन झा। ये बात पूछी जा सकती है कि नंदन झा को तो आपने बड़ा डांट दिया और ज्यादा डांट दिया, लेकिन यह बताइए कि कुछ यहीं पे नेता मौजूद हैं, इसी देश में नेता मौजूद हैं और वो ये कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ या जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वही रिएक्शन बांग्लादेश में हो रहा है। प्रतीक जी, आपने इस पर तो कुछ नहीं बोला। ऑफकोर्स कोई सवाल ये पूछ सकता है मुझसे और ये सवाल पूछा जाना चाहिए, जायज है, क्योंकि आपने देखिए बेटा, मैं तुम्हें बोलने की पूरी आजादी है, मैं कौन रोकने वाला हूं, ये मुल्क तुम्हारे हाथों पे है, ठीक है। मैंने तो जो बोलना था, जो करना था कर लिया, लेकिन सवाल यह है बड़ा महत्वपूर्ण कि तुम पे मैं रोशनी देखता हूं, इसलिए चुप होता हूं और तुमको बताता हूं कि गलत गलत है, सही सही है। अब बोलो बहुत आराम से। हाँ जी, मैं बोलता हूं, बोलो। मैं एक बात बता रहा हूं, ये लोग जो बोल रहे हैं जैसे अल्पसंख्यक बांग्लादेश में है वैसे सर्व अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में भी है, तो जब अल्पसंख्यक पे बांग्लादेश में हो रहा है तो कहां सर कोई खड़ा होते हैं? हमारे फिलसफी यादव बिहार के क्या बोल रहे थे, अगर एक भी मुसलमान पे, एक भी अगर अल्पसंख्यक पे अगर जुर्म हुआ तो मैं 10-10 बंदे खड़ा रहूंगा, और वही हिंदू पे होता है सर, कहां कोई खड़ा होने के लिए सर तैयार होते हैं? राइट, ठीक है, ठीक है, मैंने तुम्हारी बात ले ली। मैं तो उधर देख रहा था। कहां से आना हुआ सर? दिल्ली से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है जो ऊपर बैठी हुई हैं? अमायरा। अमायरा, बहुत बहुत वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अभी से मैं कह रहा हूं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जनाब। सर, आपने बोला कि बोलने की थोड़ी मर्यादा रखो। राहुल गांधी जी का खुला बयान है कि ये 6 महीने बाद घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इनको डंडे मारे जाएंगे। दूसरी बात सर, उन्होंने खुद अपने आप को पप्पू बोला था, अगर मैं बोल दूं तो उसमें कोई बदतमीजी नहीं होगी। सर, अगर आदमी बुद्धिमान है, पकोड़े बेचकर भी करोड़पति और चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर बुद्धिमान है, बुद्धिहीन हो तो 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म लेने के बाद और 3 धर्मों का डीएनए मिलाने के बाद भी बंदा पप्पू कैसे निकल सकता है? माफ कीजिए अगर थोड़ा कुछ मिल, लेकिन मैंने सही बोला है। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, मसाला थोड़ा कम खाया करिए, पान मसाला ठीक नहीं लगता, बच्चे देखते हैं ना। हाँ जी, कोई बात नहीं। हम नहीं 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 भैया जी नहीं, भैया जी नहीं। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? बोलिए। मैं यही दिल्ली में रहता हूँ, नारायण। जी जी जी, बोलिए, कुछ कहना है आपको? मेरे को लगता है राहुल गांधी जी बहुत पढ़े लिखे हैं और उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की है। ये सब जितने चिल्ला के नहीं बोल रहे, वो बेचारा गया और सबसे पढ़ा लिखा है। और ये जो पप्पू बोल रहे ना, ये कभी आसपास 20 किलोमीटर के 5 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे। राइट राइट, नो 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 नो, एवरीबडी हैज द राइट, एवरीबडी हैज द राइट, और सबको बोलने का बराबर हथियार। पैनल बोलेगा नहीं, इस पर रिएक्ट नहीं करेगा। जी हाँ, मैं 30 सेकंड में दूंगा। जी हाँ जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम राहुल गांधी को एक टॉपिक दे दें, क्या वो 45 मिनट तक उस टॉपिक पर बात कर पाएंगे? मैं मानती हूँ कि उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं जो उनको गाइडेंस दे सकते हैं, पर क्या उनको समझ है देश संभालने की या देश के कार्यक्रम को बढ़ावा? नहीं, मैं सवाल ऐसे करता हूँ क्योंकि आप नहीं, जंजी वाले हैं आप लोग, तो मैं आपसे पूछता हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा था, आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों लगता है कि वो संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते देश? क्योंकि देश गवाह है, उनके बयान खुद के गवाह है। जब जब उन्होंने भाषण दिया है, कुछ ना कुछ ऐसी अटपटी बातें बोली है जो जनता के कभी समझ में नहीं आई। ऐसा लगता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि उनको ग्राउंड लेवल, ग्राउंड रियलिटी की कोई समझ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड जीरो की उनको। जी ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल दे दूंगा। देखिए, हमारी एक युवा साथी बात कर रही थी राहुल जी के बारे हो गए। में। राहुल गांधी के बारे में अगर ग्राउंड रियलिटी थी तो मैं समझता हूँ इस देश के किसी भी राजनेता के पास ग्राउंड रियलिटी नहीं है। राहुल गांधी गरीब के घर जा रहा है, किसान के घर जा रहा है, कारपेंटर के पास जा रहा है, मोची के पास जा रहा है, नाई के सैलून वाले के पास जा रहा है, कुली के पास जा रहा है, जाकर उनकी बात समझ रहा है, उनकी समस्या सुन रहा है। देश के प्लेटफॉर्म पे पार्लियामेंट उठा रहे हैं, मखाने के खेत में जा रहा है, सब जगह जा रहे हैं और गरीब हर वंचित तबके तक जा रहे हैं। और उसके बाद उसके सुनकर पार्लियामेंट में भी आवाज उठा रहे हैं और देश की संसद में भी आवाज उठा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर इन्हें राहुल गांधी की ज्ञानता पर है ना, मैं आज आपके इस प्रतिष्ठित चैनल पर कहता हूं, राहुल जी ने तो 50 बार कहा है, नरेंद्र मोदी साहब 11 साल से हैं, प्रतीक जी आपको इंटरव्यू देके दिखा दे, और नहीं तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आमने सामने बैठ जाए, यही डिबेट होगी। हम तैयार हैं,
हम तैयार है, पूरा देश देखेगा कि राहुल गांधी को कितना पता है और नरेंद्र मोदी को कितना पता है। 2014 से पहले राहुल गांधी कुली का कपड़ा क्यों नहीं पहने? 2014 से पहले राहुल गांधी जी ट्रक के ड्राइवर के पास क्यों नहीं गए? 2014 से पहले राहुल गांधी जी तालाब में मछली पकड़ने क्यों नहीं गए? मैं बताना चाहता हूँ और एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, राहुल गांधी जी। अब एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये सवाल जायज है, ये पूछा जा सकता है और ये सवाल इसका उलट भी रखा जा सकता है कि जब वो विपक्ष में आए तो उन्हें लगा कि हमें सीखना चाहिए तो वो वहां गए। तो सीखने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता है, जो काम करके आता है, जमीन से जुड़ करके आता है, वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। आई विल गिव यू नो, आप ही का चांस है, बीजेपी का चांस है। राहुल गांधी जब देश में हमारी सरकार थी यूपीए की, तब भी वो भट्टा परसौल में किसानों के जमीन अधिग्रहण बिल के लिए अपनी सरकार के खिलाफ थे। लेकिन वो लोग, अरे सर, अरे सुन लीजिए भैया, इसके अलावा मनरेगा कानून को जब लेके आए, बिल पार्लियामेंट में पास किया हुआ बिल फाड़ देगा। आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज और आपके डेमोक्रेटिक संवैधानिक पहलू पर सवाल उठा सकता है कोई भी। देखिए मैं बताता हूं, राहुल गांधी जी को जिस बिल की बात करते हैं, उस बिल में क्या था? उस बिल में भ्रष्टाचार के जो आरोपित लोग थे उनके लिए वो बिल था, जिसको उन्होंने कहा कि मैं इस बिल को नहीं मानता हूं। एक जमहूरियत में, अरे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक जमहूरियत में अगर एक कोई आदमी नहीं किसी बात से इत्तेफाक रखता, उसका विरोध कर जो कि पार्लियामेंट से पास हो सकता है, वो रख सकता। अरे तो पार्लियामेंट का बिल पास है तो बिल अरे भैया, बिल की वो कोई एक कॉपी तो है। अरे आप छोड़िए, कोई संविधान की कॉपी हम नहीं, संविधान तो सर देखिए, फिर वही आता कि आप अगर जब कल पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे और कोई बिल पास होगा, इंटेंट भी देखना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध वो कितना कठोर रुख उन्होंने उस पूरे प्रकरण में अपनाया था। आप तब इंटेंट देखेंगे ना, और पूरी डेमोक्रेसी को आप चैलेंज करेंगे, है ना? आपका राहुल जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं जी। देखिए क्या संविधान का पहला पुत्र है पार्लियामेंट। गजब। मेरी छोटी बहन यहाँ पे खड़ी, बड़ा अच्छा उसने कहा कि उनको कोई टॉपिक दे दीजिए, 45 मिनट बोल सकते नहीं बोल सकते हैं। बहन वो बोल सकते हैं, 1 घंटा 8 मिनट वो जर्मनी में बर्लिन में बोले, लेकिन देश विरोध में बोले और कुतर्क की बातें, इलॉजिकल बातें किए, वो बोल सकते हैं। वो जहां जहां बोलेंगे देश विरोध में बोलेंगे, जॉर्ज सोरेस के प्रॉम्प्टर पे बोलेंगे। राइट, इधर आइए, तुम लोग खड़े रहो। हाँ जी, यहाँ आइए। बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं, अगर विदेश में बोलना अपराध है, देशद्रोह है, तो 2014 में तो मोदी जी भी बोले। मोदी जी ने कहा ये कोई देश है? 2014 से पहले यहाँ जन्म लेना एक पाप के समान था। लोग यहाँ कहते थे ये कोई देश है? ऐसे देश में हमने क्या पाप किया जो यहाँ जन्म हुआ? उसको आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं, आप बताइए। अभी आप एक सवाल और उठा रहे थे, ये उठा रहे थे कि वो क्या अमर सिंह ने सेटिंग करी और वो कर दिया। अरे आपकी सरकार 11 साल से थी, सादेक संपत्ति की, और सबसे बड़ी नेताजी को पद्म विभूषण देने का काम किया। आप मोदी जी के मानसिक चिंतन पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप बताइए, संस्कार नहीं प्रश्न ये उठा रहे हैं? मोदी जी से बड़े हैं क्या? पार्टी का संस्कार है कि नेताजी को पद्म पुरस्कार करके सम्मानित किया। एक देखो, मैं नहीं जानता, मैं आ रहा हूँ। आपको बेटा, नाउ यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। मैं एक बात जानता नहीं पर कैसे हुआ, लेकिन हुआ तो है। पिछले 4 साल में मैंने देखा तुम्हारे भाषा का संस्कार अच्छा हुआ है, तुम्हारा भाषा का संस्कार अच्छा हुआ। बाकी मैं अभी देखूंगा, चेक करूंगा बाकी कैसे संस्कार चल रहे हैं, लेकिन भाषा के संस्कार में तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारे प्राण हर रहा हूं। तुम कह रहे हो थोड़ा सा दे दो। जब लगे कि आप बोलना जरूरी है, उसी समय मौन रहना बहुत जरूरी है। जी आइए, इधर आइए। हाँ आइए, मैं आ रहा हूँ ऑफकोर्स। जी बोलिए। राहुल गांधी जी विदेश में कहीं भी, सर आप अंदर कैसे? अच्छा उधर आइए। हाँ जी, बैठिए ना कुर्सी पे। राहुल गांधी जी विदेश में कहीं भी जाएं, कभी भी जाएं। सर आप बैठिए ना, सर बैठिए, प्लीज बैठिए। आपके लिए हमने कुर्सी बनवाई है। प्लग अलग अलग रहते हैं, वो चाहे बर्लिन में हो या फिर वो ऑक्सफोर्ड जाए, लेकिन उनका तार एक ही रहता है, लाइन एक ही रहता है। लाइन क्या रहता है? एक ही वीजा का स्टैम्प सारे देश में जो है ना वो मुहर लगवा के आते हैं कि भारत में लोकतंत्र की चोरी हो गई, संस्थाएं जो है वो सारी बिक गई। इसके इतर वो दूसरा लाइन और कोई यूज नहीं करते हैं। और आप जो उन्होंने बर्लिन में कहा था चाइना को लेकर के और भारत के प्रोडक्शन को लेकर के, उस पर क्लैरिटी, मैन्युफैक्चरिंग को
रही है। 2-4 एग्जाम्पल से जनता समझ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 टाइम्स मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में बढ़ा है, यूपीए से कंपेयर करें तो। एक्सपोर्ट करें तो 8 टाइम्स बढ़ा है। और बार बार जो चाइना का बात कर रहे थे, एप्पल ने क्या अभी स्टेटमेंट अप्रैल में दिया था, वो पूरी दुनिया ने सुना, जो ट्रंप के विरुद्ध जाकर के दिया था कि मैन्युफैक्चरिंग हब शिफ्ट होगा चाइना से तो होगा, और वो देश इंडिया ही होगा। इसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राइट जी। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देखिए अभी 8.2% का, अब आप 2 मिनट तो रुकिए ना, वैसे ना बीच में। मैं कह रहा हूँ 8.2% का ग्रोथ रेट भी हम लोगों ने देखा इस समय, लेकिन उसमें भी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अगर मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़ों को देखें तो वो चिंताजनक रहे हैं। और पिछले कई वर्षों से लगातार मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट, नहीं भाई आप देख लीजिए ना, अभी की तो सरकार है, उसके आंकड़े देख लीजिए आप। मैन्युफैक्चरिंग के ग्रोथ में हम लोग लगातार पीछे चल रहे हैं। राहुल गांधी ये बहुत सही चीज बता रहे हैं, और सच्चाई तो एक ही होगी। सच्चाई अगर आप दिल्ली में बोले, सच्चाई आप विदेश में बोले, सच्चाई जगह के अनुसार सच्चाई नहीं बदलेगी। बस न्यायालय में नहीं बोल रहे। राइट, रुको। पहली चीज है कि समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए कि बीजेपी के संस्कार इतने अच्छे हैं कि मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, फिर भी हम लोग उनका नाम मुलायम सिंह जी ही लेते हैं, ये ठीक है। इंदिरा जी ने सत्ता चोरी की, फिर भी इंदिरा जी बोलते हैं। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि यही राहुल गांधी जी थे। तो एक मिनट सुनो, आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं दोगली, अगर वो ये हैं, आप कहाँ हैं ये आपको खुद नहीं पता है। आप कहाँ खड़े हैं आपको खुद नहीं पता है। 8.2% जिस देश का जीडीपी ग्रोथ रेट चल रहा है, इनसे एक चीज बस पूछ लीजिए। किनसे? इनसे समाजवादी पार्टी से, हाँ। कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, कश्मीर, बांग्लादेश से हिंदू ही क्यों पलायन किया, कहीं से मुस्लिम क्यों नहीं पलायन किया? इनसे एक चीज बस पूछ लीजिए। भारत का संविधान 8.2% की जिस देश की ग्रोथ रेट चल रही हो, उसको राहुल गांधी जी ने डेड इकोनॉमी कहा था। ये राहुल गांधी जी का दोगलापन कहलाता है कि जिस देश की ग्रोथ रेट 8.2% चल रही हो, जिस देश का मैन्युफैक्चरिंग, ये बार बार बोल रहे हैं कि आप देखिए कि अभी इन्होंने 58 से ज्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है भारत का, और ये कहते हैं कि कुछ नहीं। आप देखिए कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया, उसके बावजूद भारत का जो एक्सपोर्ट होता है वो 8.5% बढ़ जाता है। और इनको ये समझ में नहीं आता, कहते हैं भारत में ये जाते हैं, कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। उसी देश के अंदर ये कर्नाटक में सरकार चला रहे होते हैं, हिमाचल में सरकार चला रहे होते हैं, झारखंड के अंदर पार्टनर होते हैं,